मैम टीचर बनना है, बीएड करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, एग्जैक्टली बीएड का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कितना टाइमिंग होता है, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, कितनी सैलरी होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी, ऊपर से CUET PG के अंदर 5 तरीके की बीएड जो है एग्जाम ऑफर करता है। तो हमें कौन सी बीएड देनी चाहिए और क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं भी, तो ये सारी तमाम जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्वाति है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो को अंत तक देखना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद आपको कोई बीएड से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूजन बार बार नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 5 तरीके की बीएड के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि CUET PG जो आपका एग्जाम है उसके अंतर्गत 5 तरीके की जो बीएड है वो ऑफर करी जाती हैं, राइट। अब ये 5 तरीके की बीएड कौन कौन सी हैं? चल जा भाई। हाँ, अभी 5 तरीके की बीएड कौन कौन सी है? सबसे पहला आता है हमारा बीएड CUET 03, जिसे हम जनरल बीएड कहते हैं। तो जो लोग स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं वो भी जनरल बीएड ही करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या क्या सिलेबस आता है? आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, बेसिक मैथ्स आती है, साइंस आती है, एनवायरनमेंट आता है, सोशल साइंस आता है और आर्ट्स, स्पोर्ट्स, योगा, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर आप इसमें यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है CUET 03 को ऑफर करती हैं, क्योंकि कॉमन है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसके अंदर अपीयर होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीएड हमारे पास आती है CUET 04, जिसे हम लोग बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली टीचर बनना सोचते हैं उनके लिए ये बेटर है, और इसमें कंपटीशन CUET 03 से कम है। तो इसमें जो पर्टिकुलर सिलेबस है आपका, ये सारा ऑफिशियल वाला सिलेबस मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और होम साइंस। तो नाम तो इसका बीएड ह्यूमैनिटीज है, लेकिन इसके क्वेश्चन पेपर में सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा देखने को मिले अभी लास्ट ईयर ही। तो अगर हम देखें कि बैकग्राउंड अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इस तरह की किसी भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से रहा है तो आप इस वाली बीएड में जा सकते हैं। अगली बीएड हमारे पास आती है बीएड CUET 05, जिसे हम बीएड लैंग्वेजेस कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो मेजरली लैंग्वेजेस के टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आपने अपनी किसी लैंग्वेज में ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे कि संस्कृत में या किसी और अदर लैंग्वेज में, तो आप इसको ले सकते हो। तो इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बीएड CUET 03, जो कि साइंस वाले बच्चे करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो भी कुछ ऐसा ही है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड होम साइंस। तो यहाँ पे अगर आपका ग्रेजुएशन BSc रहा है, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, तो आप इस प्रकार की यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की बीएड में जो है टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ बीएड जो CUET PG ऑफर कर रहा है, दैट इज बीएड मैथमेटिक्स। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाह रहे हैं तो इसके अंदर जो आपको सिलेबस पढ़ना है वो मैथ्स है, ऑब्वियसली स्टैटिक्स है एंड कंप्यूटर साइंस है। तो इसके अंदर अगर आपकी ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स रही है या फिर स्टैट्स आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, तो इस वाली बीएड में आप आ सकते हो। तो कुल मिला के ये पांचों बीएड जो है ये आपका CUET PG पेपर जो है वो ऑफर करता है। सबसे पॉपुलर ये वाली बीएड है, जिसे हम बीएड CUET 03 कहते हैं। इसमें किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है। ये वाले जो बाकी के बच्चे हैं ये भी इस वाले एग्जाम को दे सकते हैं। और 04 उसके बाद सेकंड पॉपुलर है, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए पॉपुलर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम पैटर्न की एग्जाम कैसा आता है। तो टोटल इसके अंदर 75 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जैसा कि हर एक सब्जेक्ट में आपको पता होगा कि डोमेन से ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ आपका सिलेबस ही ऐसा है कि उसमें मल्टीपल डोमेन्स हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी वैसे ही आएंगे। प्लस यहाँ पे कुछ भी वेटेज फिक्स नहीं होता, किस प्रकार के सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये 90 मिनट आपको करने के लिए मिलता है। प्लस ये पेपर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बार बार बीच में मैथ्स वगैरह भी आ रही है, इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, कॉमर्स भी आ रहा है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आपके लिए टाइम मैनेज करना बीएड में स्पेसिफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइलिंगुअल होता है हिंदी और इंग्लिश में, कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को छोड़कर। जैसे कि मान लो कोई एग्जाम ही लैंग्वेज का है, तो ऑब्वियसली वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं आएगा, वो उसी भाषा में आएगा, ठीक है। CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। प्लस इसके अंदर अगर आप एक राइट आंसर करते हो तो आपको +4 मिल जाएंगे, और अगर आप एक रॉन्ग आंसर करते हो तो टोटल स्कोर में से आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मतलब ये नेगेटिव मार्किंग का पेपर आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 03 और 04 में स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है। तो ऐसे बच्चे जो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जैसे जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके एजुकेटर बनना चाहते हो, विजुअली जो इम्पेयरमेंट स्टूडेंट होते हैं उनका आप जो है एडुकेटर बनना चाह रहे हो, तो CUQP 03 ज़्यादा प्रेफरेबल है। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में आगे जा करके 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ाना चाह रहे हो तो CUQP 04 ज़्यादा बेटर है। और 07 भी काफ़ी लोग लेते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर 03 है और 04 है। आगे बात कर लेते हैं कि मैम एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, इसके रिगार्डिंग मैंने अभी थोड़े समय पहले एक और वीडियो डाली है, आप उसको जाके देख सकते हो, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। लेकिन एक जो बेसिक सी कॉमन सी एलिजिबिलिटी आपको सब जगह चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दी। जैसे कि अगर आपकी बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है, दोनों ही बच्चे इसको दे सकते हैं, तो आपका जो है मिनिमम 50% होना चाहिए। प्लस अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो ऐसे टाइम पर आपको जो है 5% का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मतलब अगर किसी के लिए 50% चाहिए तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 45% चाहिए, ठीक है। प्लस ज़्यादातर यूनिवर्सिटी मांगती हैं कि जिस भी पर्टिकुलर बीएड में आप जो है अपीयर कर रहे हो, मान लो बीएड ह्यूमैनिटीज़ में कर रहे हो, तो ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन का एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मतलब टेक्नोलॉजी वाले टेक वाले बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको 5% और ज़्यादा चाहिए, मतलब 55% बेसिक चाहिए। तो ये एक बेसिक वाली है जो ओवरऑल हर एक प्रकार के बीएड के एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोग टारगेट कर सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि आप लोग खुद से कैसे चेक कर सकते हो। तो ये CUET PG का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे कॉमन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी बीएड आ जाएंगी। बीएड ह्यूमैनिटीज़ है, लैंग्वेजेस है, साइंस है, मैथमेटिक्स है। तो मैं एक बार सिलेबस आपको दिखा देती हूँ कि बीएड में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यहाँ पे सिलेबस ही नहीं दिया हुआ है, नाम का सिलेबस है। देखो, सिर्फ ये 4-5 शब्द लिख दिए हैं, सिर्फ इनका टाइटल लिख दिया है, अंदर क्या पढ़ना है कुछ नहीं बताया है। इसलिए बीएड की तैयारी करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ह्यूमैनिटीज का देख लो, सारे ही सिलेबस ऐसे मिलेंगे आपको, यहाँ पे भी देख लो, सिर्फ ये 4-5-6 सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है, इसके अंदर क्या पढ़ना है कुछ नहीं बताया है, ठीक है। इस तरीके से आप लैंग्वेजेस का देख लो, ठीक है। पूरा जो भी आपके बीएड के सिलेबस है ना, सिर्फ ऐसे ही दिए हुए हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जब बीएड की तैयारी आप लोग करने बैठते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ की। तो वैसे तो आपको जो है इसी वेबसाइट पे जाके सिलेबस में जाके यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जाओगे तो हर एक यूनिवर्सिटी ने अपनी PDF अपलोड कर रखी है, उसमें चेक कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटी है बीएड के लिए। इनका जो ये वाला पर्टिकुलर है, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन CIE, ये काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा ये 04 के जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़, उसकी बीएड भी ये ऑफर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेकंड मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी फॉर बीएड कोर्सेज। इसके अंदर भी 04 जैसे स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जैसे बीएड आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देयर आर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएड की अलग अलग टाइप्स को ऑफर करती हैं। अगेन आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीएड के लिए। तो जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, साउथ बिहार है, गुरु घासीदास है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जाकर आप जो है अपनी पर्टिकुलर बीएड को चेक कर सकते हो कि ये लोग ऑफर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अब बात आती है मैम करियर अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि ये चीज़ खुलकर कोई यूट्यूब पर नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसी कॉमन लैंग्वेजेस, ऐसी कॉमन क्वेरीज के लिए जो अक्सर बच्चों को नहीं पता चलती हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आप TGT बन सकते हो, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ये आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हो, और इसमें जो इनकम है वो आपकी 4 से 8 लाख के बीच में होगी पर एनम के हिसाब से, ठीक है। एनम के हिसाब से लिखी हुई है ये, और ये ऑब्वियसली रेंज है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, स्कूल इंस्टीट्यूशन का लेवल कैसा है, उनका पे स्केल कैसा है, आपका एक्सपीरियंस लेवल कैसा है, ठीक है। इसलिए डिफर करेगा आपके इंटरव्यू वगैरह पे भी, आपके नेगोशिएशंस पर भी। अगर आप PGT बनते हैं जिसके अंदर आप थोड़ी बड़ी कक्षा को पढ़ाते हैं, 11-12 की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, तो 5 से 8-9 लाख तक के बीच में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो 11-12 में स्पेसिफिकली ये जो है ट्रेंड टीचर्स चाहते हैं, और यहाँ पे आप 6 to लेकर 10 तक पढ़ा सकते हैं। अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनते हैं, जैसे कि विजुअल इम्पेयर जो स्टूडेंट होते हैं उन वगैरह के बनते हो, तो 3.5 से लगभग 6-6.5 के आसपास आपको पर एनम मिल सकता है। तो ये स्पेशल वाले जो बच्चों के एजुकेटर होते हैं ये उनके लिए है।
अगर आप एडटेक करिकुलम स्पेशलिस्ट पढ़ते हो, जैसे कि अभी मैं हूँ, मैं एडटेक में काम कर रही हूँ अड्डा में, है ना। इसके अलावा एडटेक में और भी पोजीशन होती हैं, एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उसके अलावा कंटेंट राइटर्स होते हैं। तो वहां पर भी आपकी जो इनकम है वो 3 तो नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 लाख से अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग देख सकते हो, डिपेंडिंग आपका पोजीशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जब इट कम्स टू द इनकम, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो ऑपरेशंस का पार्ट आप बन सकते हो, जो करिकुलम वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी 3-4 लाख से सैलरी स्टार्ट हो जाती है पर एनम के हिसाब से, और लगभग 5-6 लाख तक आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। तो ये थे अभी तक के आपके सारे करियर अपॉर्चुनिटीज। खुल करके आपको पैसों के बारे में कोई नहीं बताता है कि लगभग कितनी इनकम आप जनरेट कर सकते हो आफ्टर डूइंग बीएड, क्योंकि बीएड अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करोगे तो आपकी फीस बहुत कम है, और अगर आप प्राइवेट से करोगे तो लगभग कई गुना फीस है ना। जैसे मान लो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो वहां पे पूरे 2 साल का खर्चा लगभग आपका 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से आ सकता है बीएड का। वहीं अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो गवर्नमेंट की, तो वहां पे लगभग मैक्सिमम 20 मान लो, ठीक है, 20,000 तक आपका बीएड हो जाएगा। तो बीएड बहुत डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो। तो अगर आप इतना सारा पैसा बचाना चाहते हो, प्लस अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है अगर आप गवर्नमेंट से करते हो, तो ऑब्वियसली आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। ऑब्वियसली सभी का जो कट ऑफ होता है, एस्पिरेशन या फिर आप कह लीजिए सपना होता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही होता है ना। तो काफ़ी डिफिकल्ट है तैयारी करना। तो अगर आप बाकी अदर प्रोफेशंस में भी जाना चाहते हो तो आगे जाकर के आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, DSSB का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, आप नॉन गवर्नमेंट के जो अदर प्रोजेक्ट्स वगैरह की छोटे छोटे वर्क्स आते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, आप उनमें काम कर सकते हो, आप एनजीओज में काम कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तैयारी बहुत ही ज़्यादा आपको जो है करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सब लोग जो है चाहते हैं 20-25 हज़ार में बीएड निपटाना, क्योंकि प्राइवेट में जाएंगे लगभग 2 लाख का खर्चा आना ही आना है, ठीक है। तो हमारा जो अभी करंट प्लेटफॉर्म है वो 2 बीएड की तैयारी कराता है, और हम सभी टीचर्स मिलकर कराते हैं, यानी कि यहाँ पे हर एक टीचर अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सब कुछ पढ़ा रहा है बाकी लोगों की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे बीएड कॉमन में आपको जो है ये सारे टीचर्स मिलेंगे अल्टीमेट बैच में, और बीएड 04 में ये सारे टीचर्स आपको मिलेंगे। तो मैं दोनों ही के अंदर हूँ। तो अगर आप दोनों में से किसी में भी एनरोल होना चाहते हैं, इसके अलावा हमारे पास इनके महापैक भी हैं, तो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी। सबसे आसान तरीका है, अगर आपको बेस्ट प्राइस चाहिए, मतलब जो वेबसाइट पर है उससे कम प्राइस अगर आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना है, अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज़ व्हाट्सएप वाला शेयर करना, और अपनी क्वेरी मेरे साथ शेयर करना। मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी, आपको मेंटोर करूंगी, और अच्छे से आपको बता पाऊंगी कि कौन सा बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस आपके लिए रहेगा, प्लस बाकी की जो क्वेरी होंगी वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस कोड का यूज़ करोगे हमेशा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, 12 महीने ये वर्क करता है। जो भी वहाँ पे कोड लगा होगा, मोर ऑफर्स पे जाकर उसको रिमूव करना है और ये लगाना है। लेकिन एज आई सेड कि पहले आप मुझसे बात कर लो, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा मेरी यूट्यूब पर पॉल साइंस की क्लास चलती है रोज 5 बजे, और पॉल साइंस का जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस पर स्वाति मैम अड्डा 24/7। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता दो आपको और कौन सी अमेजिंग वीडियो चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको लेकर आप अभी तक कंफ्यूज हो। सो बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।